हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई का एंगल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए करने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल 3.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन 1 की बात करते हैं स्टूडेंट। यहां पर फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट में देख भी पा रहे हैं। इसकी हेल्प से आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस खुद बनाने हैं और बनाने के बाद उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं पहले लीनियर इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने भाग लिया मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि अगर गर्ल्स जो हैं वो बॉयज के मुकाबले 4 ज्यादा हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बताओ भाई कितनी बॉयज और कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको हम स्टूडेंट्स y मान लेते हैं। तो अगर हम ऐसा सपोज कर लें तो देखिए टोटल जो है 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल स्टूडेंट्स 10। सो देयरफॉर मेरा जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बना वो बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऑब्वियसली बच्चे जो हैं गर्ल्स और बॉयज मिला करके 10 थे, तो x प्लस वाई मेरा 10 हो गया। तो इस तरह से मेरा पहला लीनियर इक्वेशन बन गया। दूसरे ये भी कहा गया था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज के मुकाबले 4 ज्यादा हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने देखिए y सपोज किया था, बॉयज मेरे पास x थे, तो ये लिखना पड़ेगा ऑल्सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दैट ऑफ बॉयज। तो इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल्स को अगर आपने y सपोज किया था, दैट मीन्स y शुड बी इक्वल टू x प्लस 4। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो इस तरीके से आपकी दोनों लीनियर इक्वेशंस बन गए। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो भाई पहला काम तो हो गया। अब उसने कहा था ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, कि भाई कितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया और कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, ये भी हम बताएं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो आपको ग्राफ की हेल्प से ये करना है। तो कैसे करेंगे इसके लिए, ऑब्वियसली सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट ग्राफ तो बनाएं। तो पहले हम लेते हैं इक्वेशन जो पहले वाली थी। सो लेट अस टेक इक्वेशन 1 जो मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे। मैं क्या करता हूं, यहां पर x जो है बॉक्स बना लेता हूं और इस बॉक्स में जो है मैं 3 वैल्यूज लूंगा x और y की और वो प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। यहां पर x, यहां पर y, इस तरीके से मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। ये मेरा बॉक्स आ गया। तो 3 वैल्यूज में लूंगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैं क्या करता हूं, इसमें मैं पुट करता हूं x को 5। x को अगर मैं 5 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दैट वुड गिव मी y इज इक्वल टू 5। तो मेरा पॉइंट हो गया x5 y5। इसी तरह आप पुट कर लो x को 6। अगर आप x को 6 पुट करेंगे तो आएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दैट वुड गिव यू y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी y4। यानी कि जब x आपका 6 है तो y आपका 4 हो गया। इसी तरह आप कर लो पुट x इज इक्वल टू 7। तो 7 पुट करेंगे तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दैट वुड गिव यू y इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3। सो आपका x 7 हो गया और आपका y 3 हो गया। स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स ना आप हमेशा प्लॉट करना। लाइन बनानी है आपको ग्राफ में। इसमें देखो लाइन तो 2 पॉइंट से भी आप बना सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट्स करने से क्या है ना, आपकी लाइन कभी भी गलत नहीं होगी। ये एक प्रो टिप है, ये जब मैं ग्राफ पे जाऊंगा ना आपको दोबारा बताऊंगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये पहला ग्राफ का मेरा काम हो गया, मतलब बॉक्स बन गया। ग्राफ हम दोनों लाइन का ना एक साथ एक ही ग्राफ पे बनाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा दोनों लाइंस जो आप प्लॉट करेंगे वो एक ही ग्राफ पेपर पे करना है।
तो इसलिए पहले मैं अब दूसरी लाइन जो है वो भी ले लेता हूँ, दूसरी इक्वेशन भी ले लेता हूँ। सो नाउ लेट अस टेक इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, मेरी इक्वेशन 2 क्या थी? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। चलिए उसको भी ले लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। देखो इस लाइन को वैसे अगर मैं इसी फॉर्मेट में लिखा रहने दूं जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो ग्राफ बनाना बड़ा आसान हो जाएगा इसका, क्योंकि फिर उसमें क्या है ना, आपका ये माइनस का चक्कर नहीं रहेगा और बच्चों से उसमें गलतियां नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्मेट में ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 के फॉर्मेट में इसको हम ले लेते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, उसी से करते हैं। देखो उससे आसान क्यों पड़ेगा, आप अब x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y आपके पास आता जाएगा, ये फायदा है। फिर ऊपर वाली लाइन मैंने क्यों बताई, क्योंकि देखो कभी भी किसी लीनियर इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो आपको हमेशा इस फॉर्म में लिखना तो चाहिए। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो इस फॉर्म में लिखो या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में लिखो। तो ये बताने के लिए मैंने कर दिया था। बाकी यहाँ से देखो फायदा क्या है, अब एक और बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर भी हम इस तरीके से, और 3 पॉइंट्स हम यहां भी लेंगे, x y, 3 पॉइंट्स में यहां भी लूंगा। अब फायदा ये है ना, x की वैल्यू डालते जाओ y आता जाएगा। सो पुट x इज इक्वल टू 0। x को अगर आप 0 डालेंगे तो y कितना आएगा, 0 प्लस 4 यानी कि 4। तो x 0 y 4। अब आप कर लो, कुछ भी डाल लो, देखो x को, पुट x इज इक्वल टू 1। x को 1 डालेंगे तो y कितना आएगा, 1 प्लस 4 5। तो x आपका 1 था, y आपका 5 आ गया। इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप अगला पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 2। देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। तो y कितना होगा, 2 डालेंगे तो 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 6, तो आपका x 2 हो गया और y 6। तो कितना आसान हो गया। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स दोनों अब तक स्टूडेंट्स हमने लाइंस कर ली हैं। अब बारी आती है ऑल इंपॉर्टेंट ग्राफ की। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ये जो दो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं आपके सामने, ये पहले वाला हो गया और ये मेरा दूसरे वाला बॉक्स हो गया, इन दोनों को मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा। तो बड़े ध्यान से देखना आप कि ग्राफ में कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है। चलिए वो काम भी करते हैं। अब बनाते हैं हम ग्राफ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ऑब्वियसली आप लाइंस खींच लो। अब स्टूडेंट ध्यान आप क्या रखेंगे कि भाई ये जो आप नंबर्स लिख रहे हो इसमें स्केल का आप जरूर ध्यान रखना। स्केल से क्या मतलब वो कहने का कि जितना डिस्टेंस 1 और 2 में उतना ही 2 और 3 में होना चाहिए, उतना 3 और 4 में। तो मैं अभी ग्राफ पे नहीं बना रहा हूँ, पेपर पे बना रहा हूँ। आप ग्राफ पे जब बनाओगे तो बड़ा आसान हो जाएगा इस तरह से स्केल को सेम रखना, तो वो बड़ा जरूरी है। अब एक एक करके लाइन्स को प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम करते हैं पहले वाली लाइन, ये मेरी पहली लाइन थी। चलिए इसे प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 5, देखिए पहला पॉइंट था x5 y5, तो कैसे प्लॉट करेंगे x5 y5। देखिए x एक्सिस पे 5 ये रहा आपका, दिस इज 5 ऑन x एक्सिस, और y एक्सिस पे 5 कहाँ है, ये रहा y एक्सिस पे 5। तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपके पास कहीं आ जाएगा 5,5, दिस इज योर 5,5। अगले पॉइंट को अगर हम ले स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट मेरा था 6,4, तो 6 4 ले लो। x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 4, ये रहा मेरे पास, ये आ गया 6,4 दूसरा पॉइंट। अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट है 7,3 स्टूडेंट्स, तो 7 ये रहा और 3 मेरे पास x एक्सिस पे ये रहा, तो ये मैंने ले लिया 7,3। तो ये आपका हो गया। अब आप इन लाइंस को ज्वाइन कर दो तो आपकी पहली लाइन तो भाई बन गई। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट लाइन। यहाँ से इसको चाहो तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, ये एरो आप यहाँ से हटा के लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ काउंटिंग देख सकते हो 8 9 10 एंड सो ऑन सो फॉर, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी हो गई स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन। इसी तरह अगर बात करें सेकंड लाइन के पॉइंट्स की, तो चलो पहले पॉइंट्स के देखें। सेकंड लाइन का पहला पॉइंट था 0,4, तो 0,4 कहाँ आएगा, ये रहा x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 4, तो दिस इज योर 0,4। बात करें अगले पॉइंट की 1,5 स्टूडेंट्स, 1,5 ये आपका आ गया 1,5। बात करें तीसरे पॉइंट की, वो पॉइंट है 2,6, तो 2,6 ये रहा 2 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 6, दिस इज 2,6। अब इन तीनों को भी आप ज्वाइन कर दो इस तरीके से, और ये आपकी बन गई नेक्स्ट लाइन। तो ये इस तरह से आप लाइंस को प्लॉट करते हो।
आप चाहो तो पॉइंट्स को मेंशन भी कर सकते हो, उसमें ग्राफ और अच्छा लगेगा। जैसे पहले पॉइंट थे 5 5 6 4 7 3, सो दिस इज योर 5 5, दिस इज 6 4 एंड दिस इज 7 3। यहाँ बात करें, पहला पॉइंट था 0,4, फिर आपका पॉइंट था 1 5, दिस इज योर 1 5 एंड लास्ट इज 2,6। तो पॉइंट्स ही मेंशन हो गए प्रॉपरली। अब सोल्यूशन क्या होता है, जब भी ग्राफ पे आप स्टूडेंट्स दो लाइंस प्लॉट करते हो तो उसके लिए सिंपली ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है। तो इस केस में बहुत ही क्लियरली आप देख पा रहे होगे, जो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, देखिए एक्स एक्सिस पे ये है 0.3 और वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है 7। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोल्यूशन की इसके, तो सोल्यूशन के लिए आप देखिए, सोल्यूशन तो जैसे मैंने कहा एक्स एक्सिस पे पॉइंट था 3 और वाई एक्सिस पे पॉइंट है 7। ये देखिए ये 7 है आपका वाई एक्सिस पे आ रहा है और एक्स एक्सिस पे 3 आ रहा है, इन्हीं के का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बना हुआ है। आप देख सकते हो, आप चाहो तो डॉट लगा के कनेक्ट भी कर लो इस तरीके से, ये देखो। तो 3,7 आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेट है 3,7। तो x3 और y आपका 7 है। इसका मतलब x था क्या स्टूडेंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज था x, तो नंबर ऑफ बॉयज आपके हो गए 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो आपकी हो गई 4। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। सिंपली सबसे पहला स्टेप आपको इस तरह बॉक्सेस बना करके जो है पहले पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है, निकालना है, और फिर ग्राफ में कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो ये आपका हो गया पहला सोल्यूशन। एक चीज़ और जरूर हमेशा ध्यान रखिए, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप x एंड दिस इज x डैश, इसी तरह यहाँ ऊपर लिखेंगे आप y और यहाँ मेंशन करेंगे y डैश। हर चीज़ को प्रॉपरली मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका स्टूडेंट्स फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अपने अगले सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए भाई अपने आप ट्राई करो। मैंने आपको अपनी ही लिखी हुई बुक में से सॉल्यूशन दे दिया, आपके सामने लगा हुआ है, तो आप अपने आप ट्राई करो, और नहीं होता तो यहाँ से सॉल्यूशन को आप जरूर रेफर करना। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पर, और इसके सॉल्यूशन में पार्ट नंबर 1। On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। तो भाई बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब सिंपली ये है कि आपको इक्वेशन दी हुई है दो, आपको A1 by A2 निकालना है, B1 by B2 निकालना है और C1 by C2 निकालना है। निकालने के बाद आपको उनकी हेल्प से ये बताना है कि ये जो दो लाइंस की इक्वेशन है, ध्यान रखना चाहिए हर लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ बताना ये है, यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं तो इसका मतलब ये दो लाइंस हो गई। तो बताना ये है कि भाई ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। उसके लिए हमें याद होनी चाहिए फॉर्मूले, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको वो भी हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम नोट करते हैं, देखिए मेरी जो गिवन इक्वेशन है वो है फर्स्ट पार्ट में 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और जो मेरा दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो क्लियरली मेरा लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है, देखिए आप ध्यान रखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट लाइन के लिए मेरा a1 जो है वो 5 है, b1 जो है वो -4 है और c1 जो है वो 8 है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 जो है वो 7 हो गया, b2 जो है दैट इज 6 एंड c2 इज -9। सो सिंपली फॉर फर्स्ट इक्वेशन abc मीन्स a1 b1 c1, for second equation ABC means A2 B2 C2। I hope students it is absolutely clear। चलिए अब करते हैं, अब निकालते हैं रेशियोज। तो सबसे पहले निकालते हैं A1 by A2। A1 by A2 is 5 by 7। इसी तरह हम निकालते हैं B1 by B2 is -4 by 6 that is -2 by 3, और लास्ट में हम निकालते हैं C1 by C2 that is 8 अपॉन -9। ऑब्वियसली इसको आप -8 by 9 भी लिख सकते हैं। अब हम क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से आ रहा है
A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। आप देख सकते हो A1 बाई A2 5/7 है, B1 बाई B2 -2/3 है, ऑब्वियसली इक्वल नहीं है। तो वेन एवर यू हैव A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 स्टूडेंट्स, तो उस केस में आपके पास जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग होती हैं, ये आपको याद रखना है। सो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये इंटरसेक्टिंग हो गया, इंटरसेक्टिंग। इसको आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो इन मैथमेटिकल टर्म्स। चलिए जल्दी से चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब सेकेंड पार्ट में मेरे को क्या क्या इक्वेशन दी हैं, चलिए देखते हैं। 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। जल्दी से लिखते हैं A1 इज 9, B1 is 3 and C1 is 12. Similarly, A2 is 18, B2 is 6 and C2 is 24. एक छोटा सा प्रो टिप देता हूँ, A1, B1, C1 कैसे लिखते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो A होता है, कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो B होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो C होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो A1, B1, C1 हो गया, A2, B2, C2 हो गया। Therefore A1 by A2 is 9/18। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। इसी तरह B1 by B2 is 3/6, that is again 1/2। and last C1 by C2 is 12/24, again 1/2। तो आप देख सकते हो तीनों इक्वल आ गए। So therefore we have A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास ये तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो ग्राफिकली जो लाइंस इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है वो आपस में जो है कोइंसिडेंट होती हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो वी हैव कोइंसिडेंट लाइंस, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमारा सेकंड पार्ट भी यहां फिनिश हो जाता है। तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 3, 6x - 3y + 10 is equal to 0, the first equation. Second equation is 2x - y + 9 is equal to 0. 2x - y + 9 is equal to 0. So लिखें फटाफट से A1, B1, C1। A1 कोफिशिएंट ऑफ x 6, B1 कोफिशिएंट ऑफ y -3, C1 कांस्टेंट टर्म 10। From the second equation, A2 कोफिशिएंट ऑफ x 2, B2 कोफिशिएंट ऑफ y -1 and C2 is कांस्टेंट टर्म 9। So अब आप सिंपली रेशियो निकालिए, A1 by A2 6/2 that is 3। इसी तरह से हम निकालेंगे B1 by B2 -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, यू गेटिंग अगेन 3। और लास्ट C1 by C2 इज 10/9। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्लियरली कि आपके पास A1 by A2 तो इक्वल है B1 by B2 के, दोनों की वैल्यू 3 है, बट ये दोनों नॉट इक्वल हैं C1 by C2 के जिसकी वैल्यू 10/9 है। तो जब भी आपके पास A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2 होता है, इस केस में जो दो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। मतलब इस केस में जो इनकी इक्वेशन थे उनको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, नो सॉल्यूशन का केस होता है ये। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइंस रिप्रेजेंटिंग the given equations are parallel lines। तो ये आपके तीसरा पार्ट भी खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इंतजार करो मेरे अगले वीडियो का, जहां मैं इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस आपके लिए सारे के सारे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सॉल्व करने वाला हूं। करना क्या है, सिंपल, पढ़ाई का एंगल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इस चैनल को शेयर करो, ताकि मैथमेटिक्स में अगले साल CBSE 10th में
आपको जरा सी भी दिक्कत ना आए, इनफैक्ट आप स्कोर करें मोर देन 90%। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।